हरी पत्तियों वाले पेड़ों पर बर्फ ने कब्जा जमा लिया है। अमेरिका के बर्फीले तूफान की सबसे भयानक तस्वीर सामने आई है, जो देखते ही ठंड का एहसास कराती है। सड़क पर कई इंच मोटी बर्फ बिछी हुई है। भीषण बर्फबारी पिछले कई दिनों से जारी है। बर्फीली हवाएं चल रही हैं, जिससे तापमान माइनस तक पहुंच गया है। और बड़ी खबर है, हैदराबाद से जहां शमशाबाद के पास गाड़ियों की जांच के दौरान दो गोरक्षा कार्यकर्ताओं पर आधार हत्यारों ने हमला किया। आरोपी को हिरासत में लिया गया है। बीएसपी के गौरक्षा प्रमुख सुब्रमण्यम चंद्र ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। साथ ही कांग्रेस सरकार पर गौरक्षा कानूनों को लागू करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। तस्वीरें देख रहे किस तरह से ये पूरा विवाद यहाँ सामने आया, इसके बाद इन पर हमला करने का मामला। रूस के मॉस्को में भारी बर्फबारी से लोगों की परेशानियां बढ़ गई। सड़क से लेकर हवाई सेवा तक बर्फबारी का असर देखा, जहाँ कई जगहों पर फिसलन से हादसे भी हुए। भारी बर्फबारी के कारण निजनी नोवगोरोड ओब्लास्ट में सड़कों पर फिसलन होने के कारण कई वाहनों की टक्कर हो गई, जिसके बाद मॉस्को की ओर जाने वाली सड़क बंद कर दी गई। लगभग 5 किलोमीटर तक यातायात बंद हो गया। प्रशासन ने बर्फ को हटाने के लिए 9 से ज्यादा वाहनों को तैनात किया है। सड़क किनारे फॉग लाइट से विजिबिलिटी भी अच्छी खासी है। बर्फ हटाने के लिए कई गाड़ियां लगातार सड़क पर निकल रही हैं। ये ट्रक हाथों हाथ सड़क से बर्फ हटाते आगे बढ़ रहे हैं। और अमेरिका के अलग अलग इलाकों में भारी बर्फबारी के बाद बर्फबारी बर्फीले तूफान के दौरान शिकागो हालत बहुत ज्यादा खराब है। हालांकि को मजबूर है, क्योंकि घर के बाहर कई इंच तक बर्फ जम गई है। लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए पहले बर्फ साफ करनी पड़ रही है। कई लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई इलाकों में टेम्परेचर माइनस में जा चुका है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जी न्यूज के तमाम दर्शकों का मैं अखिलेश आनंद स्वागत करता हूँ। और मैं हूँ आपके साथ अनुपमा झा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करें। यूपी के रामपुर से बड़ी खबर है। पुलिस और गौकशों में मुठभेड़ हुई है। गोकशी के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और मौके से 2 तमंचे कारतूस की बरामदगी की भी खबर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, पुलिस और गौकशों में मुठभेड़ हुई है। ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। गोकशी के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, मौके से तमंचा बरामद किया गया है, कारतूस की बरामदगी भी की गई है। तो एक और बड़ी खबर यूपी के कानपुर से है। पुलिस और शातिर बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया, दूसरा फरार है। गिरफ्तार बदमाश पर आपको बता दें कि महिला से लूट का आरोप है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, इसी में एक पकड़ा गया है, हालांकि दूसरा वहां से फरार हो गया। खाकी लगातार बदमाशों का इलाज कर रही है। सीएम योगी ये बात पहले ही कह चुके हैं, या तो सरेंडर कर दो या फिर प्रदेश छोड़ दो, नहीं तो गोली खाओ। और ऐसा ही पहला एक्शन देखने को मिला कानपुर में, जहां 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया। दूसरा एनकाउंटर कानपुर देहात में हुआ, जहां पुलिस ने लूट के आरोपी को गिरफ्तार किया। तो तीसरी मुठभेड़ रामपुर में हुई, जहां पुलिस ने 2 गो तस्करों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। और बड़ी खबर कानपुर से, जहां पर पुलिस चेकिंग के दौरान शातिर बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई। बाइक सवार कल्लू उर्फ विशाल को रोकने पर वो भागा, पुलिस पर गोली उसने चला दी। जवाबी कार्रवाई की गई और उसमें पैर में गोली लगी है। बदमाश हरियाणा के गुरुग्राम में थार और बाइक के बीच जोरदार टक्कर, बाइक सवार शख्स गंभीर तौर पर घायल। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में बीच सड़क पर गिरा बिजली का खंभा, बाल बाल बची है 6 साल के मासूम की जान। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। उत्तराखंड के रुड़की में रील बनाने के लिए जानलेवा स्टंट, लोहे के पुल पर खड़े होकर युवक ने डांस किया, वायरल हुआ वीडियो। यूपी के हाथरस में दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की, महिलाओं पर लाठी डंडे से हमला किया। जयपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला, मरीज को लेकर अस्पताल जा रही एम्बुलेंस पलट गई। हादसे में मरीज समेत 2 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के दतिया में मामूली से विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे, दोनों पक्ष के कई लोग गंभीर तौर पर घायल। राजस्थान के जोधपुर में स्कूल बस ने कूड़े की गाड़ी में टक्कर मारी, हादसे में बाल बाल बची है स्कूली बच्चों की जान। टक्कर के बाद पलट गई गाड़ी।